हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 5th व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। In this chapter we will study the outrage of the people of India from different backgrounds against Britishers as they were facing suppression and hardships due to the policies made by the Britishers and the changes made by them in their policies thereafter. Policies and the people. Policies or log. In our previous chapter, we have studied that the policies made by the Britishers were affecting the lives of the Indian people in many ways. पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स बनाते थे उनसे जो इंडियन पीपल थी उनकी लाइव्स अफेक्ट होती थी बहुत से तरीक़ों से. दीज पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अफेक्ट ऑन डिफरेंट पीपल सच एज किंग्स, क्वींस, सीपॉयज़ एंड पीजेंट्स. तो जो ये पॉलिसीज़ जो बनाते थे उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाती थी पॉलिसीज़ ये अफेक्ट करते थे, हर तबके के लोगों की ज़िंदगी पे असर डालते थे, जैसे कि बादशाह, मलिका, सिपाहीज़, पीजेंट, ज़मींदार वगैरह सब हर तबके के. सो दे स्टार्टेड रेजिस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एज दीज पॉलिसीज़ वेयर अगेंस्ट देयर राइट्स एंड सेंटिमेंट्स. ये जो पॉलिसीज़ थी ये सब उनके हक के खिलाफ थी. नवाब्स लॉस देयर पावर. जो नवाब्स थे उनके हाथों से उनके पावर्स चले गए. तो इसी तरह से सिंस द मिड 18th सेंचुरी के मिड में द किंग्स हैड बीन देयर पावर डिटोरेटिंग. They were losing their authority gradually. आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि 18th सेंचुरी के मिड में जो बादशाह थे उनकी जो ताकत थी वो उनसे आहिस्ता आहिस्ता छीनी जाने लगी. Residents were appointed in many states and the kings were not allowed to keep their army. अब क्या हो गया कि जो बादशाह के आर्मी रखने की भी आप परमिशन नहीं थी, अलाउ नहीं था उनको. मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर टेरिटरीज. बहुतों ने अपनी टेरिटरीज भी उनसे छीनी गई. मैनी किंग्स एंड क्वींस ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. तो कुछ अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपने मतलब के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नहीं इनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल क्वीन लक्ष्मी बाई वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वीन लक्ष्मी बाई वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द लीगल हायर आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ. तो वो लक्ष्मीबाई ये बताना चाहती थी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसका बेटा उसका वारिस है. नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीडेड दैट ही शुड रिसीव हिज फादर्स पेंशन एज ही वाज हिज लीगल हायर. तो जो नाना साहिब थे तो वो बताते थे कि पेशवा राज बाजीराव के वो बेटे हैं, वो उनके वारिस हैं, वो उनकी पेंशन ले रहे हैं लीगली एज ही वाज हिज लीगल हायर. बट द ब्रिटिशर्स नेवर एक्सेप्टेड. ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं की. ये हमने पीछे स्टार्टिंग में भी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. ब्रिटिशर नेवर एक्सेप्टेड दिस एज दे वर श्योर ऑफ देयर पावर. अवध वाज द लास्ट टेरिटरी टू द annexed in 1801. Britishers imposed subsidiary alliance there. According to the rule of subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. तो जो ये इंडियन रूलर्स थे इनको नहीं था अलाउ इंडिपेंडेंटली अपनी आर्मी फोर्स रखने के लिए. दे हैड टू कीप कंपनीज
army and to pay their maintenance. तो they had to keep companies. आर्मी, उन्हें किसकी आर्मी रखनी थी? कंपनी की, और उसके लिए उसके मेंटेनेंस के लिए उन्हें पे करना था. In 1856 they took over it on the protest of misgovernment of the territory. If they fail to do so, अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, the part of their territory was taken away as penalty. तो उनसे उनकी जो विरासत है, जो टेरिटरी है, वो उनसे, जिस पर वो हुकूमत करते थे या जिसको चला रहे थे, वो उनसे वापस छीन ली जाती थी एज ए पेनल्टी बाय द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ये छीन लेते थे. दिस वॉज डन बाय लॉर्ड डलहौजी. ये कौन करते थे? लॉर्ड डलहौजी करते थे. द कंपनी इवन ट्राई टू deteriorate the authority of Mughals. They stopped minting coins on the Mughals king's name. बादशाहों के नाम पे जो कॉइन्स बनाए जाते थे, मिंट किए जाते थे, वो भी उन्होंने बंद करवा दिए. In 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that the successors of Bahadur Shah will not stay in the Red Fort, and in 1856 Governor General Canning declared that the Mughal kingdom had come to an end with the death of Bahadur Shah, and his successor would be known as Prince and not King. तो क्या हुआ कि उन्होंने तो कॉइन तो बंद कर दिए बनाने, साथ में जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं, उनके वो रेड फोर्ट में, लाल किले में नहीं रह सकते हैं इन 1856. और गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मुग़ल एम्परर बादशाह है टू कम, इनका एंड किसके साथ हो जाएगा? जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद कोई भी बादशाह नहीं बनेगा. जो बहादुर शाह जफ़र का जो बेटा था, तो वो प्रिंस कहलाएगा, ना कि किंग. उसे किंग का, बादशाह का खिताब नहीं मिलेगा. द पीजेंट्स एंड सिपाहीज. इन द कंट्री साइड द पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स वर बर्डन्ड विद द हैवी टैक्सेस. दूर दराज के इलाकों में पीजेंट्स को क्या किया गया? गांव के इलाकों में क्या किया गया? पीजेंट्स और जो ज़मींदार थे, इन्हें फार्मर्स जो थे और जो ज़मींदार थे, ज़मीनों के मालिक थे, उनके ऊपर लगाया गया हैवी टैक्स एंड रेंट लीवीड ऑन देम, और उन पे रेंट भी, किराया भी रखा गया. इवन द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेंट वाज वेरी हार्श. और जो तरीका था रेंट कलेक्ट करने का, वो भी बहुत बुरा था. मैनी फेल टू पे देयर लोन्स टू मनी लेंडर्स. तो बहुत से फेल हो जाते थे जिन्होंने पैसे वालों से, मनी लेंडर से जो उधार लेते थे, लोन लेते थे, वो फेल हो जाते थे. एंड दे वी आर फोर्स्ड टू गिव अवे ओनरशिप राइट्स ऑफ देयर लैंड. तो वो इस तरह से उनको मजबूर किया जाता था कि उन्हें अपनी ज़मीनों की जो मलकियत थी, वो लैंड ओनर को देना पड़ता था. द इंडियन सिपाही वी आर ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट देयर सैलरी. तो जो सिपाही थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे, तो वो भी नाखुश थे उस सैलरी से, अलाउंसेस एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज. सम ऑफ द न्यू रूल्स वी आर ऑल्सो अगेंस्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. और कुछ रूल्स बनाए गए इनके रिलीजन के खिलाफ भी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन दोज डेज पीपल फियर टू क्रॉस द सी. तो उस दौर में लोग समुंदर क्रॉस करना डरते थे, एज दे हैड द मिथ ऑफ लूजिंग देयर रिलीजन इफ़ दे क्रॉस्ड द सीज. अगर उन्होंने समंदर क्रॉस किया तो उन्हें अपने रिलीजन से हाथ धोना पड़ेगा. ये एक मिथ था. So when in 1824 they were asked to cross the sea to go to Burma, they simply rejected it. तो वो इसको, जब उन्हें बोला जाता था कि आप बर्मा चले जाओ, तो वो इस बात को रिजेक्ट कर देते थे, वो नहीं मानते थे. Though the sepoys were ready to go there by land route, hence they were severely punished. But as the issue
remained unsolved. So in 1856 the company passed a new law that every Indian who wanted to be a part of the army had to agree to serve overseas. तो अब इनने ये शर्त रखी कि जो भी इंडियन आर्मी में करेगा, काम करेगा, तो उसे एक एग्रीमेंट किया कि उसे ओवरसीज भी जाना पड़ेगा, समुंदर के पार भी जाना पड़ेगा. सिपाहीज वेयर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो अब ये जो सिपाहीज थे ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने लगे. बिहेवियर विद द पीजेंट्स एज मेनी ऑफ देम वेयर फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ पीजेंट्स. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. तो अब सिपाहीज की जो खिलाफत थी वो भी खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के, और जो पीजेंट्स थे तो ये भी खिलाफ हो गए पीजेंट्स के. तो ये सब मिलके अब एक मूवमेंट चलाने लगे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.